तो अच्छा लगता है। संघर्ष के बाद हमारे भाई बहन को कुछ राहत मिलती है तो खुशी होती है। चलिए, सारे भाई बहन जुड़ गए, जो जुड़ रहे हैं वो उनको जोड़ लीजिए, और सारे भाई बहन उसको शेयर करके उनको जोड़ लीजिए। मेरा लिंक भी व्हाट्सएप पर आप लोग को चला गया है। जितने भी भाई बहन हैं सब लोग व्हाट्सएप पर लिंक को शेयर कर दीजिए। और सारे भाई बहन, कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझना है तो उसको समझ लीजिए। आप तमाम लोग को अभी फ़िलहाल हम बता देते हैं सबसे पहले कि भेज दिए हैं, देख लो। सारे भाई बहन आप लोग जानते हैं कि सरकार से हम लोग क्या मांग रहे थे। तो सरकार से हम लोग लंबे समय से, दशक बीत गया, हम उनको कह रहे थे कि हमारा पूर्ण वेतनमान, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड और जो ऐच्छिक स्थानांतरण और प्रमोशन, ये सब सुविधाएं हमको दीजिए। और उसके लिए हमको सुविधा देते हुए हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। सरकार क्या की, नियमावली बना दी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली, और हमको बोली कि राज्यकर्मी बना देंगे, लेकिन आपको कोई सुविधा उसमें नहीं दे रहे हैं। एनपीएस बोली, आपको एपीएफ मिलता है तो एनपीएस देंगे, वेतन आप जो पा रहे हैं वही पाएंगे। हम लोगों ने इसको अपना शोषण का एक रूप माना। हम राज्यकर्मी का दर्जा, तो राज्यकर्मी तो आप है ही, राज्यकर्मी का पट्टा से हमारा पेट थोड़े भरेगा। हम कह रहे थे जो शिक्षक को वेतन मिलता है वो वेतन मिले, जो पेंशन मिलता है वो पेंशन मिले, जैसा प्रमोशन का रूल है वो प्रमोशन हमको मिले। तो जब हमको प्रमोशन का समय मिला, नियमावली जो हमारी 2020 वाली थी नियोजित शिक्षकों के लिए, तो वो प्रमोशन का समय जब आया तो प्रमोशन देने के बजाय हमको नई नियमावली ले जाकर के सिर्फ बोले आपको राज्यकर्मी बनाएंगे, परीक्षा दीजिए, पास करिए, और जो पास नहीं करेगा वो हटा दिए जाइएगा। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, सड़क से लेकर के न्यायालय तक। सड़क पर हमारे भाई बहन, अनेकों भाई बहन यातना, सरकार का जो जुल्म था उसको सहा है। और जब मजबूरी में हम लोगों ने जब फिर इसको न्यायालय में लेके जाने का काम किया, तो न्यायालय ने आप लोगों की बात को सुना और सरकार को जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली था, जिसमें ये अंकित था कि आप अगर परीक्षा देंगे और उसमें फेल हो जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने आपके इस बात को स्वीकार करते हुए 5 लोगों की कमेटी, हम लोग कहे कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, तो हमको डराने के लिए क्या किया बिहार सरकार ने, तुरंत में 5 IAS अधिकारी महोदय की कमेटी बना करके यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि जो फेल होंगे उनको हटा दिया जाएगा। ये तुगलकी कानून था। ये तुगलकी कानून के खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट के शरण में हम लोगों ने जब अपनी बातों को रखा, देश के विद्वान अधिवक्ता, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले हम सभी संगठन एकजुट होकर के सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किए। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता DS नायडू साहब को अपीयर करा करके आप लोगों की बातों को रखा। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, कम समय में तन मन धन से जो साथ दिया उसका फलाफल आप लोग के सामने है। आप लोग के बीच में अचानक से भी कल रात में नोटिफिकेशन आया सक्षमता 2 का, तो बहुत सारा फोन आने लगा, बहुत सारा कंफ्यूजन उत्पन्न होने लगा। हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी लोग भी फोन करने लगे और उनके अंदर भी एक परेशानी दिख रही थी। तो फिर हम आज माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर, राइट टू एजुकेशन जो है भारत सरकार ने जो गजट में प्रकाशित किया था उसे, और जो राइट टू एजुकेशन के लिए स्पेशल रूल बना था, उस सारे चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता, हमारे बिहार के नियोजित शिक्षकों के जो शुभचिंतक हैं आदरणीय अजय कुमार सिंह जी को हमने फॉरवर्ड किया। माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट, और जजमेंट में जो 59 नंबर बिंदु है और 60 नंबर बिंदु है, और हाईकोर्ट का जो और RTE का जो रूल है उसको उनके पास भेजे। तो उन्होंने अभी आप लोगों से संवाद स्थापित करने के पहले हम सोचे, हम जो सब समझ रहे हैं अध्ययन करने के बाद, उसको हम जब आपको बता चुके हैं फिर आपको कन्फ्यूजन क्या है, तो हम सोचे चलिए हम भी फिर से एक बार करेक्ट हो लेते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आज कोर्ट में ही होंगे, तो अभी से 1 घंटा पहले हम उनसे, आदरणीय अजय कुमार सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता, उनको हम RTI का राइट टू एजुकेशन, RTE का मॉडल रूल
और जो गजट प्रकाशित हुआ था वो हाईकोर्ट फॉरवर्ड किए और फिर से जो हम जजमेंट के बारे में उनसे डिस्कशन किए। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर है उसको बिहार सरकार को इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें आप लोग एक बात समझ लीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन है सर, एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध है, माननीय हाईकोर्ट पटना ने जो आदेश आप लोगों के लिए पारित किया है उसको अब हम उसका मुख्य बिंदु जो बताने जा रहे हैं आपके बीच में, आप तमाम लोग उसको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ये आदेश आपके बदौलत आया है। माननीय हाईकोर्ट पटना जो न्यायादेश पारित किया है वह न्यायादेश हम लोगों का बस का बात नहीं था। बिहार शिक्षक एकता मंच आप लोगों के आशीर्वाद से, तन मन धन से दिए गए साथ और सहयोग से यह लड़ाई को माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय पटना में लड़ा है और न्यायादेश पारित करवाया है। तो न्यायादेश पारित हुआ तो एक भय जो हमेशा सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसे बंदूक सटा दी थी कि भाई 2 परीक्षा नहीं दोगे तो भी तुमको हटा देंगे, दोगे तो फेल करोगे तो भी तुमको हटा देंगे, मतलब डर से हमको फॉर्म भरवा दिया। बहुत सारे भाई बहन फॉर्म भरे तो उसके पीछे जब हम लोग विश्लेषण किए तो ये समझ में आया, उनको ये भय पैदा कर दिया गया और बाद में माहौल बना दिया गया कि पहला बार जो परीक्षा देंगे वो पास कर जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब डरा करके फॉर्म भरवा दिया लोग से। नौकरी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि सरकार इस तरह का जो साजिश रच रही है उसे डरिए मत, इसको सड़क पर भी और न्यायालय में भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हम लोगों ने लड़ा और माननीय हाईकोर्ट पटना ने न्यायादेश पारित कर दिया। उसमें आपको 59 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, फेल करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये एक आपके लिए बड़ा राहत था और सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया कि आप अगर कुछ भी रूल बना दीजिएगा संविधान से इतर जाके तो वो रूल जो है चलने वाला नहीं है। तो ये एक सरकार को हम लोगों ने आईना दिखाया। शिक्षा विभाग के तमाम तेज तर्रार अधिकारी को हम लोगों ने बताया कि शिक्षकों को तबाह करने, सरकार कोई नियम बनाती है तो वो नियम हमारा सुविधा देने के लिए होना चाहिए, हमको लाभ देने के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि हमको जो परेशान करने के लिए होना चाहिए। पता नहीं कैसा सरकार का सोच है, कैसे अधिकारी हैं जो तंग तबाह करने के लिए वेतन ले रहे हैं। चीज़ों को समझ करके अच्छा करने के लिए वेतन नहीं ले रहे हैं, परेशान करने के लिए वेतन उठा रहे हैं। तो उनको भगवान तो निश्चित रूप से दंड देगा, क्योंकि वेतन उठा रहे हैं तो अच्छा काम करना चाहिए, सबके लिए सबके सहूलियत को ध्यान में रख के कोई काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तंग किया जा रहा है तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। देखिए हाईकोर्ट पटना ने 59 में जो बिंदु में जो जहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, ऑन द अबव रीजनिंग वी डिस्पोज ऑफ रिट पिटीशन विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो फॉलोइंग डायरेक्शन के साथ रिट पिटीशन आपका जो था उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो एक पहला में था कि द प्रोविजो टू रूल 4 ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर रूल 23, ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर को आज करेक्ट कर दिया गया है, एक्सक्लूसिव स्कूल टीचर होना चाहिए, वो आज करेक्ट कर दिया गया। हाईकोर्ट पटना में आज केस लिस्ट था इसी करेक्शन के लिए। इज स्टक डाउन मतलब हटाने वाला जो प्रावधान था उसको स्टक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया गया। फिर रूल 12 को भी प्राधिकार से संबंधित जो था वो प्राधिकार को समाप्त करना था उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद आपको जो है 59 में ही कह दिया है कि आपको प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा और भी आपके बेहतरी के लिए 59 में जो 3-4 बिंदु है उसमें बातों को रखा गया। आपको समझना क्या है कि हम नियोजित शिक्षक रहेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमको पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा कि नहीं, हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको जो माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा पारित किया गया आदेश उसके आलोक में पूर्ण वेतनमान मतलब नियमित शिक्षक को जो वेतनमान मिलता है वो वेतनमान मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रेजुएटी और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा और भी जो नियमित शिक्षक के लिए निर्धारित लाभ है वो मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल तक बरकरार रहेगी। ये जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो पारित किया है न्यायाधीश उसके आलोक में मिलेगा। आप लोग को ये जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने पारित किया है उसका सबसे अहम बिंदु क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। माननीय हाईकोर्ट ने 60 नंबर बिंदु में स्पष्ट लिखा है, समझ लीजिए।
हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें भी दो बिंदु है 59 और 60 जो आपके जो माननीय हाईकोर्ट ने जो दो बिंदु के माध्यम से अपना आदेश पारित किया है, अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। एक पेज का ही मात्र है। 60 नंबर में क्या लिखता है, अंतिम बिंदु जो माननीय हाईकोर्ट पटना का है, वी मेक इट क्लियर दैट द एक्सरसाइज एज कैरिड आउट बाय द स्टेट इन कंटिन्यूइंग द नियोजित टीचर एंड making regular appointment as exclusive teacher would have to comply with the provision of section 20. Happy birthday टिंकू जी, happy birthday टिंकू जी। बैग पर QR कोड स्कैन करें और पर्सनलाइज्ड बर्थडे सॉन्ग्स बनाएं। कैडबरी सेलिब्रेशंस, इस बर्थडे कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 3 ऑफ द RTA Act 2009, इसका हिंदी अनुवाद भी अभी हम अपने भाई बहन का जिसको फोन आ रहा था उनको बता दिए थे। माननीय हाईकोर्ट पटना ने अपने अंतिम बिंदु जो अंतिम अपना आदेश था जजमेंट, उसमें जो लिखा उन्होंने 60 नंबर में लिखा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने के लिए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायदों को RTE अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। आदेश है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के प्रावधानों को पालन करना होगा, यह आदेश है सरकार को। तो मेरे भाई बहन, आप तमाम लोग जुड़े हैं तो आपको यह समझना होगा कि राइट टू एजुकेशन का 23 क्या है, रूल 23 क्या है। तो रूल 23 सब लोग पढ़े हैं, अभी हम सोशल मीडिया पर उसका स्क्रीनशॉट भी चलवाए हैं राइट टू एजुकेशन का। तो राइट टू एजुकेशन का जो रूल 23 है, राइट टू एजुकेशन का 23 को 3 भाग में बांटा गया, 1, 2, 3। सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3। सब रूल 1 और 2 में आपका जो शिक्षक है उसके क्वालिफिकेशन की चर्चा है, और सब रूल 3 में चर्चा है, वो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। सब रूल 1 में क्या है, सब पहले ये समझ लीजिए, द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी एज द केस में बी। द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी, मतलब द स्टेट गवर्नमेंट और है, एंड नहीं है, और या, जैसे देखते हैं ना प्रश्न आता है आपका परीक्षा में कि ये प्रश्न है और ये प्रश्न है, मतलब आप अगर चाहें तो पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप अगर चाहें तो वो दूसरे और का भी उत्तर दे दीजिए, बात बराबर है। वही है, एंड नहीं है, और है। स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी, जैसे हम लोग लोकल अथॉरिटी के अंदर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तो हम लोग लोकल अथॉरिटी के आते हैं। जो भी केस हो, एज द केस में बी, शैल नोटिफाइड टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ टीचर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड परमानेंट कैडर ऑफ टीचर। ये राइट टू एजुकेशन के 23 के 3 में अंकित है, जो